Hallelujah. Hallelujah. Glory to God Jesus. Hallelujah. स्तुति महिमा हो राजा. Hallelujah. स्तुति. Thank you Father. Thank you Father. स्तुति हो स्तुति. Glory to God Jesus. तेरी प्रशंसा हो. Hallelujah. तेरी तारीफ हो. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति हो स्तुति हो. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. We worship you. Thank you Father. Thank you Father. We स्तुति हो. Hallelujah. स्तुति. Hallelujah. Glory to God Jesus. Thank you Father. स्तुति स्तुति. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति. Hallelujah. स्तुति. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. एक बार फिर मैं मंदुगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम. प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करें. और एक अच्छा समय है जब हम मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं. और हम डायरेक्ट वचन की ओर चलेंगे. और विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज के वचन से आपसे बातें करेगा. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमें हर एक दिन अपनी महिमा, अपनी दया, अपने अनुग्रह से प्रभु हमें एक एक दिन देता है. इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं. और इस पेज पर मैं मेरे पेज पे ही हूं. और आप इस पेज पर पहली बार कोई भी आए है तो आप इस पेज को लाइक करें, ताकि मैं मंगलवार को रहता हूं मेरे पेज पर, तो आप इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं. और लोगों तक भी आप इस पेज को आप शेयर कर सकते हैं. मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम एक वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं. उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर हम आगे का प्रभु की अगुवाई मांगेंगे, ताकि प्रभु अपनी अगुवाई से हमें इस्तेमाल करें, अपनी सामर्थ से भरे, अभिषेक से भरकर प्रभु इस्तेमाल करें. आप अपने स्थान पर बैठे तो अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी शब्दों में प्रार्थना कर और हम आगे की ओर बढ़ते हैं. मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम आपके पास में आते प्रभु. आपकी दया, आपकी करुणा से प्रभु एक एक दिन हमें आप देते हैं, उसके लिए धन्यवाद. तू कहता क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसे तू चुनकर अपने सम्मुख में लेकर आता प्रभु. तेरा धन्यवाद देते प्रभु, आपने पूरे दिन हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद. इस समय प्रभु हम तेरी संगति में शामिल होना चाहते प्रभु. आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु. जितने मेरे तमाम बहन और भाई हमारे साथ जुड़ते प्रभु, आप हर एक को आप प्रभु ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु. ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, आज के वचन को भी आप ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु. आपने दुआ को सुना, उसके लिए धन्यवाद. प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम एक वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं, जिसका टाइटल है, जिसका विषय है पुकार. आज का टाइटल है, आज का विषय है पुकार के बारे में. हम देखते हैं कोई ना कोई किसी ना किसी को पुकारता है. कोई ना कोई किसी न किसी को क्या करता है, पुकारता है. जब कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर को पुकारता है. जब कोई जेल में होता है तो वो इंस्पेक्टर को या घर वालों को पुकारता है. जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो माँ बाप को पुकारता है. और यहाँ तक कि जब हमें कुछ तकलीफ होती है या हमारे शरीर में या कुछ दर्द होता है तो हमारे मुख से एक शब्द निकलता है और हम पुकारते हैं. किसको पुकारते हैं? तकरीबन ज़्यादा करके
हमेशा जब कोई बच्चा कोई माँ जब अपने बच्चे की पिटाई करती है या फिर हमारे शरीर में कुछ दर्द होता है तो हमारे मुख से एक शब्द निकलता है, माँ। हम पुकारते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा ओ पापा, नहीं, तो कहते माँ। ये माँ शब्द हमेशा निकलता है किसी के मुख से। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम देखेंगे कि हम आत्मिक रूप से हम किसको पुकारते हैं, हम किसे पुकारते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम पुकारते किसको है। आपने देखा होगा अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग जगह पर कोई ना कोई किसी ना किसी को पुकारता है। यदि हम आत्मिक रूप से देखें, यदि हम आत्मिक रूप से समझे जाने, या हमारे जीवन में कुछ समस्या कुछ तकलीफ होती है तो हम किसको पुकारते हैं। हम किसको पुकारते हैं, हम किससे अपनी सहायता मांगते हैं। हमारी आंखें एक ऐसे शख्स की ओर लगी रहती है कि हम इसको पुकारें या ये हमारी मदद करे। पर दाऊद बादशाह क्या कहता है, दाऊद बादशाह अपनी परिस्थिति में, अपने जीवन में दाऊद किसको पुकारता है, हम उसके बारे में देखेंगे। और हम किसे पुकार रहे हैं वो भी हम देखेंगे पवित्र कलाम से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का टॉपिक है, आज का विषय है पुकार। हम किसे पुकार रहे हैं, इंसानों को, अधिकारी को, या बड़े से बड़े लोगों को। हम किसको पुकार रहे हैं। अब तक हमने इंसानों को पुकारा होगा, हो सकता है हमें शर्मिंदगी, हमें निराशा मिली होगी। पर एक बार आप अपने जीवन से आप जीवते परमेश्वर को पुकारो। प्रभु आपके जीवन में कुछ काम करना चाहता है। मैं आपके सामने चंद बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकाले भजन संहिता 40, भजन संहिता की किताब उसका 40 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 40 अध्याय पद पहला पढ़े। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। दाऊद बादशाह कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट, क्या कहता है, पढ़े। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। वो दाऊद बादशाह कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन। वो कहता है उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। अब की बाट जोतता हूँ, और वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली। क्षमा चाहता हूँ, कुछ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। दाऊद बादशाह एक बात कहता है, वो कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा। इसका मतलब है वो इंतजार कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था जब उसने प्रार्थना की। और वो कहता है जब मैंने यहोवा से दुहाई दी तो यहोवा ने झुककर मेरी दुहाई सुनी। वो कहता है झुककर यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुनी। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम किसको पुकार रहे हैं। आज का टाइटल, आज का संदेश, आज का विषय यही है, पुकार के बारे में। हो सकता है आपने अपनी बीमारी में आपने डॉक्टरों को पुकारा होगा। हो सकता है आपने आपके जीवन में कुछ समस्या या आप किसी ने पैसों को लेकर आपने किसी न किसी को पुकारा होगा। और जब हमारी पुकार कोई सुनता नहीं तो हमें बड़ा दुख लगता है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपने अभी तक कई लोगों को पुकारा होगा, कई लोगों ने आपकी पुकार सुनी होगी और कई लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। पर आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप यहोवा को पुकारते हो तो वो आपकी सुनता है, वो आपकी क्या करता है, सुनता है। और दाऊद बादशाह पहली बात कहता है परमेश्वर से वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर को पुकार रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हम हमारी तकलीफ में, हमारी समस्याओं में हम किसी न किसी को पुकारते हैं, अपने दर्द में किसी न किसी को पुकारते हैं।
जब दर्द होता है ना अपने शरीर में, कितने से कितना बड़ा इंसान होने दो, कितने से कितना बुजुर्ग होने दो, 70 हो, 75 का हो, 75 हो, कितने साल का होने दो, जब हमारे शरीर में एक तकलीफ होती है, दर्द होता है ना, तो हमारे मुख से एक शब्द निकलता है माँ। दर्द में कहता है माँ, हम माँ को पुकारते हैं। ये आप प्रैक्टिकली देखो, किसी न किसी को देखो आप, उनकी दर्द, उनकी तकलीफ में जब उनसे दर्द वेदना नहीं सही जाती तो उनके मुख से एक शब्द निकलता है माँ, पुकारते माँ। कभी ये नहीं कहते बाप, माँ को पुकारते हैं। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम किसको पुकार रहे हैं? हम किसको पुकार रहे अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में, अपनी समस्याओं में? आप किसको पुकार रहे हो? दाऊद बादशाह कहता है मैं अपनी तकलीफों में, दाऊद बादशाह कहता है मैं अपनी समस्याओं में, दाऊद राजा कहता है मैं अपनी वेदनाओं में, मैं मेरे यहोवा को पुकारता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का अभिषिक्त, तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। दाऊद बादशाह कहता है मैं यहोवा को पुकारता हूँ। वो कहता है मैं यहोवा को पुकारता हूँ। आप अपनी तकलीफ में, आप अपनी समस्याओं में, आप अपने समस्या में, तकलीफों में, पीड़ाओं में, अपने संकट में आप केवल यहोवा परमेश्वर को पुकारें। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, दाऊद बादशाह कहता है भजन 120 उसके पहले पद में, संकट के दिन मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पुकारो उसे जो सुनता है। हो सकता है आपने अब तक कई लोगों को पुकारा होगा और किसी ने आपकी नहीं सुनी। एक बार यहोवा को पुकार के देखो। बाइबल में ऐसे कलाम में लिखा हुआ है, भजन संहिता की किताब में, चख कर देखो, परख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से कहता है, जब आप उसे पुकारते हो, कई लोग कहते हैं मेरी पहुंच है ना दिल्ली तक है, दिल्ली तक मेरी जो पहुंच है ना वो दिल्ली तक है, मैं दिल्ली एक फोन मारूंगा मेरा काम हो जाएगा, मैं दिल्ली एक फोन में वहां से पुकारूंगा, लोग मेरी पहुंच वहां तक है, मैं एक फोन करूंगा मेरी हेल्प पास आ जाएगी। साहब दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपने यहोवा को पुकारा है तो आपका उत्तर शायद दिल्ली से तो नहीं आने वाला है, पर आपका उत्तर प्रभु की ओर से आएगा। एक वचन पढ़ लो, भजन संहिता 18:6 पद पढ़े। हाँ, भजन संहिता 18 उसका 6 पद को पढ़े। हाँ, 18। अपने संकट में, दाऊद कहता है अपने संकट में, अपने तकलीफों में, अपनी बीमारी में, दाऊद कहता है मैंने अपने संकट में, अपनी बीमारी में, अपनी पीड़ाओं में, अपने दर्द में, अपने कर्जे में, यहाँ तक कि अपने बीमारी के जीवन में, यदि आपने यहोवा को पुकारा, हाँ, परमेश्वर को पुकारा, वो कहता है मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, वो कहता है मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। ऐसा लिखा है, उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर, वो कहता है मेरी पुकार, मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। आमीन, उसके कानों में पड़ी। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने कई लोगों को पुकारा होगा, कई अधिकारी के अपने दरवाजे खटखटाए होंगे, आप अपनी पुकार उसको शायद सुनाना चाहते हो सकता है वो आपकी पुकार नहीं सुनेगा, हो सकता है वो आपकी आवाज को दबा देगा, हो सकता है कोई आपका ध्यान नहीं देने वाला है, पर आपकी पुकार यहोवा परमेश्वर के पास पहुंचेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे स्मरण आता है जब हन्ना बांझ थी तो उसकी पुकार यहोवा तक पहुंच गई। सारा बांझ थी, उसकी भी पुकार यहोवा तक पहुंच गई। बाइबल आप पढ़ के देखो, इतिहास पढ़ो बाइबल का, जितने लोगों ने यहोवा को पुकारा है ना, उनकी पुकार यहोवा तक पहुंच गई। हाजिरा भागी चली जा रही थी, भागी आ रही थी, उसकी भी पुकार यहोवा तक पहुंच गई।
और बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता 34 की किताब में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर देखा उनके मुंह काले नहीं हुए। काले होने का मतलब होता है यदि आपने यहोवा को पुकारा है, वो आपके चेहरों को काला नहीं होने देगा, वो आपको निराश नहीं होने देगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। एक वचन और पढ़ ले, भजन संहिता 141 पहला पद। भजन संहिता 141 पहला पद। 41। हाँ, भजन संहिता 141 उसका पहला पद को पढ़े। हाँ, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है। दाऊद बादशाह कहता है, ए यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। वो कहता है मेरे लिए फुर्ती कर। अभी ध्यान से सुनो, हाँ पढ़े, पूरा पढ़ो। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पर दो बात वो कहता है। वो कहता है, ए यहोवा मैंने तुझे क्या किया? पुकारा है। हो सकता है आप किसी को कहते हो, ए भाई आप अपनी पीड़ाओं में, दर्द में किसी न किसी को पुकारते हो। एक बार मैं अस्पताल में गया हुआ था, अस्पताल के अंदर, और मुझे याद नहीं, हमारा हाँ मेरी सास का ऑपरेशन था साइन हॉस्पिटल में। मेरी सास का ऑपरेशन था, ये मेरी सास के पित्त में है ना पथरी थी, और मेरी सास का ऑपरेशन हो चुका, और मेरे दोनों साले भी साथ में ही थे, और मेरा ससुर था और उसका भी ससुर था, है ना, कितनी अजीब बात। मेरा ससुर था और उनका भी ससुर था, और हम लोग तीनों लाइन से खड़े, मेरा ससुर और उसका ससुर। और मेरी सास के पित्त में है ना बजरी थी, पत्थर थे पित्त के अंदर, और ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, अच्छा हुआ प्रभु की दया से। अपर बेहोशी की वो मेरी सास आधी बेहोशी आधी होश में थी, और मालूम है एक माँ के शब्द से, अभी ध्यान से सुनना, एक माँ के शब्द से, माँ के मुख से बच्चों के नाम आना चाहिए। एक माँ के मुख से किसका नाम आना चाहिए? बच्चों का नाम आना चाहिए, या फिर अपनी बेटी का, या फिर अपने पति का, या फिर अपने पापा का। मेरी सास के सब लोग साथ में ही थे, उनका पति, उनकी बेटी, दोनों बेटे। बेहोश थी मेरी सास, आधी बेहोश थी, मतलब थोड़ी सी बेहोश थी और थोड़ी सी उसको होश था। पर ऐसे होश में मालूम मेरी सास ऑपरेशन थिएटर से जब उसको बाहर लेकर आ रहे थे, ऑपरेशन रूम से उसको बाहर लेकर आ रहे थे, तो मेरी सास के मुख से एक आवाज़ निकली, और मेरी सास किसको पुकारी मालूम है? मुझे पुकार रही। वो कह रही अमन अमन अमन। तो डॉक्टर बाहर आकर कहता है, भाई वो अमन कौन है? वो कहने लगा, डॉक्टर अमन कौन है? तो मैं बोला मैं हूँ। आप कौन हो? मका मैं जमाई। और कौन है? मका मेरे साले भी आए हैं, साले ससुर है, उसका भी ससुर है। तो बोला आपकी सास आपको ही पुकार रही है। तो मैं एक समय मुझे ऐसा लगा है, बेटियों को पुकारना चाहिए, बेटी को पुकारना चाहिए, ससुर अपने पति को पुकारना चाहिए, और उसके अपने पापा को पुकारना चाहिए। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिससे हम ज़्यादा प्रीति करते हैं ना, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, अक्सर हम उसी को ज़्यादा पुकारते हैं। यदि आप देखो, यहोवा परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आप सचमुच यीशु से प्यार करते हो, प्रभु से प्यार करते हो, तो इंसानों से ज़्यादा प्रभु को पुकारो। और वो कहता है, दाऊद बादशाह कहता है, हे यहोवा मैं तुझे पुकारता हूँ, तू फुर्ती से मेरी क्या कर सुन। वो कहता है फुर्ती से सुन। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई आपकी पुकार को दबा देता है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यहोवा परमेश्वर को पुकारोगे, वो फुर्ती से आपकी सुनेगा, वो फुर्ती से आपकी सुनेगा। कई बार बच्चा काम में इतना बिजी रहता है, कई बार बच्चा खेल में इतना बिजी रहता है, तो मैं मेरा बेटा भी कई बार खेल में इतना बिजी रहता है, मैं मेरे बेडरूम से आवाज़ मारता हूँ, जोशुआ जोशुआ जोशुआ, वो मगन रहता अपने खेल में। 3-4 आवाज के बाद तब वो बोलता है हाँ डैडा। तो मैं उसको कहता हूँ, इतनी आवाज़ मारी तुझे सुना क्यों नहीं? मुझे पता वो खेल में मगन है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर खिलौने से नहीं खेलता है। क्या आप कभी अपने सोचते कि मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूँ, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है?
परमेश्वर फुर्ती से सुनता है। परमेश्वर ऐसा लिखा सद्रक मेशक के बीच में उतर आया, वो दानियल के बीच में उतर आया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर जो है ना बड़ा दयालु है, वो बड़ा अनुग्रहकारी ईश्वर है। बाइबल ऐसा कहती है, एक समय पर दाऊद कहता है मैंने यहोवा को पुकारा, वो कहता तू फुर्ती से मेरी सुन। और बाइबल में ऐसा लिखा, कई भजन संहिता 119 जो है ना वो चैप्टर काफी बड़ा है, कई वचन वहां पर ऐसे लिखे हैं कि वो फुर्ती से हमारे लिए काम करता है। वो फुर्ती करता हमारे लिए जीवन में, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में चंगाई को लाने के लिए, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को लाने के लिए, हमारे जीवन में छुटकारे को लाने के लिए वो फुर्ती से सुनने वाला ईश्वर है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, एक वचन और पढ़े, भजन संहिता 86 पहला पद, भजन संहिता 86 उसका पहला पद। हाँ, ए यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले। वो कहता है यहोवा कान लगा के मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। वो अपने आप को क्या कर रहा है? सुनने कर रहा है। अभी कान लगा के क्या ईश्वर बहरा है? क्या परमेश्वर कान लगा के क्या परमेश्वर बहरा है, गूंगा है? क्या परमेश्वर को सुनाई देता? नहीं, परमेश्वर को सुनाई देता है। जिसने आपको कान दिए उसके भी कान है, जिसने आपको आंख दी उसकी भी आंख है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। मुझे एक जोक से याद आया और वो जोक्स को मैं ऑनलाइन बोल नहीं सकता हूँ, बहुत अच्छा जोक्स था पर मैं उसको कहानी के लिए उसको बोल नहीं सकता हूँ। फिर भी आप समझ जाओ, हम किसको पुकारते हैं? हम उसको पुकारते हैं जो हमारे काम का ही नहीं है, हम उसको पुकारते हैं। और एक बार यहोवा परमेश्वर को पुकारो। वो कहता है दाऊद बादशाह, अभी दाऊद बादशाह का पुकारने का मतलब क्या था? वो क्यों वो यहोवा को पुकार रहा था? क्या रीजन था? क्या कारण था जो ये दाऊद बादशाह कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता हूँ और उसने मेरी झुककर मेरी दुहाई सुनी है? वो क्यों पुकार रहा है? क्या कारण है? हम यहोवा को क्यों पुकारते हैं? क्या कारण है? हमारी बीमारियों में पुकारते हैं या हमारी समस्याओं में पुकारते हैं या छुटकारा लेने के लिए पुकारते हैं? क्या कारण है? अब उस कारण को हम पढ़ते हैं। पढ़े इसका दूसरा पद, पढ़े जल्द से जल्द पढ़े। उसी का भजन 40 पहली बात हम देख रहे हैं। दाऊद कहता है, हाँ पढ़े मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। दाऊद कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसको कहता है उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। अब परमेश्वर की दाऊद कहता है मेरी उसने सुनी। अब वो क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना करने का क्या कारण था? क्यों यहोवा को पुकार रहा है? देखो, हम किसी बिना मतलब हम किसी को नहीं पुकारते। कभी हुआ कि आपको किसी से कुछ काम नहीं है कि ए दोस्त इधर आ जा, कोई भी इधर, ए श्यामलाल इधर आ। हम पुकारते किसी को बिना मतलब से नहीं, कुछ ना कुछ काम होगा तभी पुकारते हैं। अभी दाऊद का पुकारने का क्या कारण था? अब दूसरे पद में वो कारण बताता है, पढ़े। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, ओहो, वो कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा। अभी वो कहता है बस वो दलदल की कीच में से उबारा। उबारने का मतलब क्या होता है? निकालना। ये उसकी पुकार थी। यदि आप चाहते हो कि उस पहली लाइन को फिर से पढ़े, पहली लाइन को। हाँ, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, वो कहता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा। दलदल की कीच में से उबारा। वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे सत्यानाश नहीं होने देगा, वो मुझे कीचड़ में गिरने नहीं देगा, वो मुझे छुटकारा देगा। वो कहता मुझे वहां से निकालेगा। देखो, पुकारने का दाऊद का कारण क्या था? यदि आप कई सालों से दवाई के सहारे चल रहे हो, मेडिसिन के सहारे चल रहे हो, कई लोग बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, कई लोग अलग अलग तरीके का सहारा लेकर चल रहे हैं, हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी बीमारी ने काफी लंबा समय लिया होगा। हो सकता है आपने अपना पैसा डॉक्टरों के पास वेस्ट किया होगा। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने कारण में केवल यहोवा को पुकारो, अपनी बीमारी में उसको पुकारो। देखो, जिसको 12 वर्ष से जिसको लहू गिरता था ना, उस स्त्री ने अपनी सारी कमाई वेदों के पास लगाई और वो ठीक नहीं हो पाई। जब उसने यहोवा की यीशु की चर्चा सुनी,
उसके पीछे चली। और जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और जब यीशु ने पूछा तो उसने पुकार कर कहा मैंने छुआ। उसने पुकार कर क्या कहा? मैंने आपका वस्त्र छुआ। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, वो दाऊद कहता उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से क्या लिखा है? हाँ, उबारा। वो कहता मुझे सत्यानाश के गड्ढे से उबारा, मतलब उसने मुझे वहां से बाहर निकाला। देखो आप अपनी बीमारी में कई सालों से पड़े होंगे, एक बार यहोवा को पुकार लो, वो आपकी बीमारी से आपको बाहर निकाल लेगा। आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्या से फंसे होंगे, एक बार यहोवा को पुकार लो, वो आपको वहां से बाहर निकालेगा। वो आपको सत्यानाश नहीं होने देगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको बाहर निकालेगा। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, एक वचन पढ़ लो, इर्मिया की किताब, इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब, उसका 13 अध्याय 33 पद को पढ़े। इर्मिया 13:33। इर्मिया 13:33 पढ़ो। क्या हबसी अपना चमड़ा, हाँ सही है, क्या हबसी अपना चमड़ा, समझ चाहता हूँ 13 का 23 पद है, समझ चाहता हूँ, पढ़े। क्या हबसी अपना चमड़ा, क्या हबसी अपना चमड़ा, ये हबसी कौन होते हैं? ये काले काले जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको? निगरू निगरू कुछ बोलते हैं, उनके बारे में वहाँ पे बाइबल कहती है। क्या जो काले काले क्या बोलते हैं उनको? निगरू या आदिवासी जैसे रहते हैं ना काले काले से, ये उनके बारे में बाइबल बताती है। क्या हबसी अपना चमड़ा, क्योंकि हबसी जो होते हैं ना वो पूरे ब्लैक रहते हैं, काले रहते हैं, वो कोई सी भी क्रीम लगाओ वे सदाबहार रहते हैं। कितनी बार जाकर वो ब्यूटी पार्लर में जाओ, ये लगाओ, पाउडर लगाओ, कुछ भी लगाओ, उनका चमड़ा कभी साफ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैदा ही काले होते हैं। हाँ पढ़े। क्या हबसी अपना चमड़ा, अभी बाइबल कहती है क्या हबसी अपना चमड़ा, या चीता अपने धब्बे बदल सकता अभी दूसरा एक जानवर का नाम आया, पहले इंसान का फिर जानवर का नाम आया। चीता जो होता है ना, आपने देखा होगा डिस्कवरी में भी, चीते के बदन पर है ना काले काले चीते हुए रहते हैं, धब्बे रहते हैं, काले काले टिक्की से दी ऐसे। ऐसा लिखा क्या चीता अपने धब्बे मिटा सकता है? आगे पढ़े। यदि वे ऐसा कर सके, यदि वो ऐसा कर सकते थे तो तू भी जो बुराई करना सीख गई भलाई कर सके। भलाई करते, ये इजराइलियों के बारे में लिखा हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का अर्थ है, देखो हबसी अपना चमड़ा कभी साफ नहीं कर सकता, चीते अपने धब्बे कभी साफ नहीं कर सकते, वैसे ही कोई भी इंसान अपने आप को चंगा नहीं कर सकता। कोई भी इंसान अपने आप को अपनी बीमारी से बाहर नहीं निकल सकता। कोई भी इंसान अपने आप का उद्धार नहीं कर सकता। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, उद्धार, छुटकारा, ये सारे काम यहोवा परमेश्वर करता है, वो करता है इन कामों को। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में ऐसा लिखा, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहती है, कहता है एक वचन और पढ़े, भजन संहिता 50:15 पढ़े, भजन संहिता 50:15 पद को पढ़े। हाँ 50:15 भजन 50। और संकट के दिन मुझे पुकार, अभी दाऊद बादशाह कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो कहता है मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तू मेरी महिमा करने पाएगा। देखो हमने यहोवा को पुकारा, जब हम यहोवा को पुकारते हैं वो हमें छुटकारा देता है, तो हम उसकी महिमा करने पाते हैं। एक बीमार व्यक्ति जब किसी डॉक्टर के पास जाता है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर उसकी बीमारी से उसको ठीक कर देता है। ठीक करने के बाद मालूम है उस डॉक्टर के मुख से एक ही नाम निकलेगा, मालूम किसका? उसी डॉक्टर का। और लोग क्या कह रहे, भाई तू बहुत सालों से दवाई खा रहा था, यार क्या करूं, हमारे बाजू में जो काला ये लल्लू, ये काला, हमारे गांव में भी एक डॉक्टर, नाम उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं, पर हमारे गांव के लोग उसके बोलते थे काला डॉक्टर। वो ब्लैक था, एकदम काला ही था, आज भी हमारे गाँव में ही, दिल्ली में आज भी है, उसका काला डॉक्टर हम लोग बोलते थे, कालिया डॉक्टर, क्योंकि ब्लैक तो उसका नाम तो कुछ और होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसको कालिया डॉक्टर बोलते थे क्योंकि वो काला था। तो कुछ लोग हमारे यहीं बॉम्बे में खारगर में एक नाम एक डॉक्टर है, खान करके डॉक्टर, वो जब उसके पास जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएगा,
ऐसे ऐसे लोगों को बात बताएगा और लोग ठीक हो जाते हैं। और जितने भी लोग उससे ठीक हो आते हैं ना, बीमारी से ठीक हो, वो एक ही बात कहते हैं, खान डॉक्टर के पास जाओ, खान डॉक्टर के पास। अरे क्या अच्छा डॉक्टर है, दवाई भी देता है और मज़ा भी देता है, कॉमेडी भी करता है। दाऊद ऐसा कहता है, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और उसने मुझे छुड़ा लिया, ताकि वो क्या करने पाए, उसकी महिमा करने पाए। जब यहोवा परमेश्वर हमें छुड़ाता है, बीमारी से छुड़ाता है, समस्याओं से छुड़ाता है, कर्जे से छुड़ाता है, और समस्याओं से छुड़ाता है, तो हमारा काम है हम उसकी महिमा करें। हमारा काम है कि हम उसकी महिमा करें। बाइबल कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, एक वचन और पढ़े, ईसाया 43 उसका 14 पद पढ़े। ईसाया 43, तुम्हारा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र ऐसा लिखा है, तुम्हारा छुड़ाने वाला इज़राइल का पवित्र यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने, तुम्हारे निमित्त, वो कहता है तुम्हारे लिए बेबीलोन को भेजा है और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में। क्या पढ़ रहे तुम? 13 या 14 पढ़ रहे हो? ईसाया 43, एक मिनट, नहीं ईसाया 43, सॉरी 13 पद था, समाचार तो 13 पद, हाँ पढ़े। मैं ही परमेश्वर हूँ। अभी बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। वो कहता है अभी भी मैं हूँ और भविष्य में भी मैं हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। वो कहता है मेरे हाथ से कोई तुम्हें छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, वो कहता है जब मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकालना चाहूँ, जब मैं तुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालना चाहूँ, तेरी बीमारी से मैं तुझे चंगा करना चाहूँ, तेरे कर्ज से मैं तुझे उबारना चाहूँ, तेरी परिस्थिति में तुझे बाहर निकालना चाहूँ, तो कौन है जो मुझे रोक सकता है? वो कहता है कौन है जो मुझे रोक सकता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने इसी पद से दो बातों को हमने देखा। ऐसा भजन संहिता 40 अध्याय फिर से निकालेंगे, भजन संहिता 40 अध्याय, और फिर से निकाल कर हम समाप्त करेंगे। हाँ पढ़े पहला पद फिर से। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। दाऊद कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। हाँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। अभी पहली बात दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। हम किसको पुकार रहे हैं? हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने कई वर्ष आपने निराशा का जीवन जिया होगा। मैं इसको पुकार रहा हूं, मैं उसको पुकारता हूं, मैं इसकी ओर देखता हूं, उसकी ओर निहारता हूं। हो सकता है आपने कई लोगों को पुकारा होगा, शायद किसी ने आपकी नहीं सुनी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार यहोवा को पुकारो, वो आपकी सुनेगा। और दूसरी बात वो कहता है, मैं तुम्हें, वो कहता उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और कीचड़ से मुझे बाहर निकाल दिया। वो कहता वो मुझे छुटकारा देगा, वो ही है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का टॉपिक, आज का संदेश है पुकार। हम किसको पुकार रहे हैं? हम किसकी निहार रहे हैं? कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारी सहायता करेगा? और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार यहोवा को पुकार लो। अपनी बीमारी में उसे पुकारो, अपने कर्जे में उसे पुकारो, अपने बच्चे के फ्यूचर में उसे पुकारो, अपनी आत्मिक उन्नति में उसको पुकारो, अपनी घर की परिस्थिति को बदलने के लिए उसे पुकारो, अपनी समस्याओं पीड़ाओं में उनको अपनी पीड़ा समस्याओं से बाहर निकलने के लिए उसको पुकारो। जब वो कहता है तो तुम मुझे पुकारते हो, वो कहता है तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। और एक आखिरी वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा किताब में ऐसा लिखा है, तुम्हारे पुकारने से पहले और तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा। आप उसे पुकारो, एक बार पुकार कर देखो, प्रभु आपके जीवन में सामर्थ्य के अद्भुत बड़े बड़े काम करेगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का टॉपिक था पुकारो। अब तक आपने किसी और को पुकारा है, एक बार यहोवा को ही पुकारो, ताकि आप उसे चखो, आप उसे देखो, चख कर देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।